वेलकम बैक टू इन द लाइन ऑफ फायर। इस वक्त हम शहर के उस इलाके में मौजूद हैं जो अपनी नौइयत का ख़ास हामिल है, टावर, जहां तकरीबन शहर के मुख्तलिफ इलाकों से लोग आते हैं, अपने दफातर को जाते हैं, क्योंकि एक बस अड्डा भी है, कोई मार्केट नहीं है, लेकिन यहाँ हर तरह का जो है शख्स इस शहर में रहने वाला वो आता है। यहाँ पे जो लोग इस वक्त मौजूद हैं, इनसे हम बात करेंगे और जानेंगे कि ये आने वाले बजट के बारे में क्या सोचते हैं, क्या इनकी ख्वाहिशात हैं, क्या इनके वो अहम पॉइंट्स हैं जो ये चाहते हैं कि वो उसके अंदर हों, ताकि इनके लिए इनकी गुजरती हुई ज़िंदगी में आसानियाँ पैदा हों। सर, मुझे बताइएगा, माली साल, नए माली साल का जो बजट आने वाला है, जिसकी हुकूमत ने तैयारियां कर ली हैं, कैसा समझते हैं कि ये बजट कैसा होगा? और आप बीइंग अ पर्सन जो इस शहर में रहते हैं, क्या ज़रूरियात हैं, ये बजट जो है उन तमाम तर चीज़ों को पूरा करता है? अगर ये आवाम दोस्त बजट हुआ और मिनी बजट का कोई मामला ना रहा, फिर तो ये बजट होगा। और सबसे पहले इनको चाहिए डीजल पे कम करना, कि ट्रांसपोर्ट जो है वो बहुत महंगा है, जिसकी वजह से मार्केट तक रसाई जो है वो बहुत महंगी हो जाती है। अच्छा। तो आम पब्लिक पर उसके असरात काफ़ी पड़ते हैं। पेट्रोल भले 2 रुपये महंगा कर दो, लेकिन डीजल को कम से कम भी 10-15 रुपए सस्ता होना चाहिए पेट्रोल। उसके बाद चीज़ें उसके बाद जो है मार्केट सस्ता हो जाएगा, क्यों अंदरून सिंध जितनी ज़रूरी ज़मीन है वहाँ ट्यूबवेल वगैरह जो है वो डीजल से चलते हैं। अच्छा। हमारे मुल्क में बिजली की कमी है, तो उसकी वजह से अगर डीजल कम होगा तो आगे जाएगा। और बजट के बाद जो हमारे मार्केटों में ब्लैक मार्केटिंग होती है, अगर गवर्नमेंट उस पर कंट्रोल कर ले तो बेहतरीन कारकर्दगी दिखा सकती है। आपने कहा कि बजट के बाद मिनी बजट ना है, मिनी बजट, तो इस वक्त जो मामलात खराब हैं वो मिनी बजट की वजह से हैं, या बजट पे काम नहीं होना, या उसको जो अनाउंस किया जाता है उस पर इतलाक नहीं होना, ये है? मिनी बजट। दूसरा, मार्केट के जो होलसेलर हैं वो ब्लैक मार्केटिंग करते हैं, जिसकी वजह से आम पब्लिक की खरीद से सौदा जो है काफ़ी ऊपर चला जाता है। अच्छा, आपने अवामी बजट की भी बात की, जिसमें मैं बात करूंगा। आप क्या समझते हैं कि जब बजट आता है, क्या चीज़ जहन में आती है कि जी क्या चीज़ हो सकती है या क्या चीज़ नहीं होनी चाहिए, ये क्या होना चाहिए? सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि ये बजट वगैरह ये सारी चीज़ें तो आम आदमी के लिए तो कुछ भी नहीं है। अच्छा। अब ये कह रहे हैं कि जैसे ब्लैक मार्केटिंग है, लाजमी सी बात है, ब्लैक मार्केटिंग में कौन लोग इन्वॉल्व है? जो बजट बनाने वाले वही इन्वॉल्व हैं इसके अंदर। तो हम ये चाहते हैं बजट ऐसा है कि गरीब अपनी तनख्वाह, महदूद तनख्वाह के अंदर अपना गुजारा कर सके। अगर वो बीमार होता है या अगर उसको कोई भी शादी ब्याह किसी भी मामलात के लिए अगर पैसा जमा करने की ज़रूरत है, तो वो इसी बजट को रोक कर करेगा। अच्छा। लेकिन बजट तो आवाम दोस्त होता ही नहीं, गरीब के लिए तो बजट है ही नहीं। अच्छा, बजट आवाम दोस्त नहीं होता, लेकिन जब हुक्मरान, सियासी नुमाइंदे जब ये बातें करते हैं तो यही कहते हैं कि जी आवाम दोस्त बजट लेकर आ रहे हैं, आवाम को रिलीफ दे रहे हैं, आवाम के लिए बजट है, तो ये आवाम दोस्त भी नहीं है। तो ये दावे और बातें फिर उस बजट में क्यों हमें नहीं दिखाई देती? देखें, 3-4 बजट तो आपने भी देख ली, हमने भी देख लिए, कोई ऐसा ख़ास रिलीज़ तो मिला नहीं कि हम इस बजट पे डिपेंड करें कि हाँ अब बहुत कुछ अच्छा हो जाएगा। मुझे तो पॉसिबल नहीं लग रहा, लेकिन बस दुआई कर रहे हैं कि गरीब तबका जो है उसको थोड़ा रिलीज़ मिले। अब आप देख रहे हैं, ये हालात देख लें आप, ये आपके सामने है सब कुछ। कैसे लोग सर्वाइव कर रहे हैं, अंदाज़ा लगा सकते हैं आप। कितनी गुर्बत हो गई है, लोग खुदकशियाँ कर रहे हैं। अब तो पता नहीं कैसी एक लोग जो हैं अपने बच्चों को बेच रहे हैं, अजीब सी एक सिचुएशन हो गई है। अच्छा, ये तमाम तर सिचुएशन अपनी जगह, लेकिन जब ये मौका आता है, हुकूमत बजट पेश करती है, आप बात कर रहे थे रिलीफ की और गुर्बत की, तो आप क्या समझते हैं कि क्या ऐसे अहम पॉइंट्स होने चाहिए जिन पे जो है वो अमल पैरा हुआ जाए, तो ये तमाम तर फैक्टर्स जो हैं वो ओमिट हो सकते हैं या उनको हम जो है वो निकाल सकते हैं? आप क्या? पहले मेरा कहने का मकसद है कि बजट वगैरह तो ये सब पेश हो रहा है, और कराची शहर के अंदर सैलानी ऐदी और ये सब भी काम कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर खाएगा कौन? मकामी बंदा बेचारा बैठ नहीं सकता, वो अपनी महदूद तनख्वाह के अंदर ही गुजारा करेगा। वो अगर यहाँ पर बैठेगा तो लाजमी सी बात है उसके माशरती ज़िंदगी भी डिस्टर्ब होगी, उसके रिश्तेदार वगैरह देखेंगे, तो वो लाजमी सी बात है यहाँ का मकामी बंदे के लिए, सैलानी हो गया या ऐदी हो गया, ये चीज़ें सहूलतें मकामी बंदे के लिए नहीं है, ना वो इस चीज़ों को अवेल करेगा, क्योंकि उसको माशरती तौर पर जिंदा भी रहना है। अब लाजमी सी बात है वो महदूद तनख्वाह के अंदर गुजारा करेगा, तो वहाँ पर 2 पैसे चोरी भी करेगा, और अपने क्या बोलते हैं चीज़ों के अंदर हेर फेर भी करेगा, लाजमी सी बात है। यानी कि अब सर्वाइवल हेर फेर करने में ही बेहतर हो गया है शहर के अंदर? नहीं, हालात तो आपके सामने हैं, पूरी पब्लिक के, आप पब्लिक के चेहरों पे देखें मायूसी छाई हुई है। अब गवर्नमेंट से यही अपील है कि इनकी मायूसी को ख़त्म किया जाए।
कैसे कैसे मायूसी ख़त्म हो सकती है? हर साल एक बजट आता है, तो क्या बजट मायूसी ख़त्म करने का नाम नहीं है? क्योंकि हुकूमती जो लोग हैं, जो नुमाइंदे हैं, उनकी तो सोच और उनके तो जो पॉइंट्स हम सुनते हैं वो कुछ इस तरीके से होते हैं, लेकिन ऑन बोर्ड हमें सिचुएशन नज़र नहीं आ रही होती। आप क्या समझते हैं? आम जिंदगी में और सियासी बयानात में काफ़ी फ़र्क होता है ना। बजट का मकसद होता है कि आवाम से हम रियायत दें और रियायत लें। इस मुल्क में टैक्स देना चाह रहे हैं लोग ना, लेकिन टैक्स का सही इस्तेमाल नहीं है। अगर सही तरीके से इस्तेमाल हो और बजट में जिन ज़रूरियात की जो घरेलू अशिया की चीज़ें हैं उन पे बजट में कमी की जाए तो हर आदमी खुशहाल होगा। जब खुशहाल होगा आगे चलेगा। तो मेन चीज़ है गवर्नमेंट का कंट्रोल। जब गवर्नमेंट का कंट्रोल ही नहीं रहेगा किसी इदारे पे, किसी मार्केट में, तो फिर क्या होगा? तो फिर बजट नहीं आना चाहिए। प्राइस कंट्रोल के जो इदारे हैं हमारे यहाँ पर, वो सब अफसरान जो हैं अपनी जेबें गर्म करते हैं, दफ्तरों में बैठे रहते हैं, और जब मीटिंग होती है सीएम हाउस में या कहीं पर तो वो कहते हैं सब अच्छा है। जब तक हमारे मुल्क से सब अच्छा है का लफ्ज़ ख़त्म नहीं होगा, हमारी कौम तरक्की नहीं कर सकती।